को वन भेज सकता हूँ, मैं अपने पिताजी को स्वर्गलोक भेज सकता हूँ, तो बताओ मैं गद्दी पे बैठूंगा तो पृथ्वी रसातल तक नहीं जाएगी, अपने हाथ चली जाएगी। तो पिताजी गुरुजी मुझे यही राज्य का भोग नहीं है और राम जी के शरण में मैं जाना चाहता हूँ, जो राम जी आदेश करेंगे उसको मैं सिरोधार्य करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं राम दर्शन करूंगा, फिर उसके बाद राज्य का दर्शन करूंगा, अन्यथा मैं पहले कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो सबको भरत जी का मत बड़ा सुंदर लगा। सबने कहा भाई ठीक है, भरत जी कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं, पहले राम जी का दर्शन कर लावे, बाकी जो राम जी कहेंगे फिर वो भरत जी करेंगे। तो भरत जी की बात सबको अच्छी लगी। तो अवध की प्रजा बहुत दिन से राम के विरह में व्याकुल थी, भूख से मानो भूख ही नहीं लगता था, दिन में रात को नींद नहीं लगती थी, शरीर पूरा सूख करके एकदम कमजोर बन गया था। थोड़ा सा मानो कि जले हुए को जल मिल गया हो, कि थोड़ी सी ताजगी आ गई हो। तो भरत जी जब कहे कि मैं राम दर्शन करूंगा और राम दर्शन आप सबको कराने वाला हूं, पहले चलो राम दर्शन करेंगे, बाद में जो राम जी कहेंगे वो करेंगे। तो अवध की प्रजा मन में सोचने लगी कि भरत जी किसको लेके जाने वाले हैं, किसको नहीं लेके जाएंगे। सबने कहा नहीं हम सब चलेंगे। तो भरत जी रात्रि के समय 8-10 पहरेदार को अवध में रखा, क्योंकि ये मालिक का है, ये मालिक का धन है, मालिक की सारी राज्य है। अगर मालिक के धन को और राज्य को अगर कुछ हो जाता है तो मैं सेवक, तो कोई सेवक नहीं कहेगा, लोगों को सेवक पे भरोसा उठ जाएगा। तो भरत जी 8 पहरेदारों को रखे हैं, सभी सुबह का इंतजार कर रहे थे। सुबह हुआ, भरत जी माँ को लेकर के, गुरु वशिष्ठ जी को, अरुंधति जी को लेकर के अवध राम जी की तरफ चलने लगे, चित्रकूट की तरफ। तो पहले दिन सई नदी के तट पर, तमसा नदी के तट पर रुके, और जैसे ही श्रृंगवेरपुर के लिए चले हैं तो किसी ने संदेश जाकर के दिया वहां पे निषाद राजगुरु को कि भरत जी आ रहे हैं। तो निषाद राजगुरु सोचने लगा भाई भरत जी क्यों आ रहे हैं, क्या कारण हो सकता है। तो एक भील आकर के संदेश देता, महाराज भरत जी तो आ रहे हैं जरूर, लेकिन उनके साथ पूरी चतुर्मुनि सेना है। तो निषाद राजगुरु को लगा कि राम के साथ युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। तो सारे लोगों को बुला करके कहता है कि नाव को गंगा में डुबो के रख दो, नाव को गंगा में डुबो के रख दो। भरत जी गंगा के तट पर ना पहुंच पावे, थोड़े से भी अगर प्राण रहे तो भरत जी के एक भी सेना को पार मत उतरने देना। निषाद राज को अपने सारे सेवकों को बुलाया, सेना को बुलाया और सबको कहता है कि भरत जी जा रहे हैं राम जी के साथ युद्ध करने के लिए। अरे भरत को इतना पता नहीं कि राम का सेवक अभी भी जीवित है, राम को मार करके निष्कंठ राज करना चाहते हैं, तो क्या राम को अकेला समझ रहे हैं लोग। राम के पास पहुंचने से पहले मुझसे युद्ध करे, तब राम के साथ युद्ध करे। तो सारे भील अस्त्र शस्त्र लेकर के सुसज्जित होकर के खड़े हो गए। बोले महाराज हम सब तैयार हैं। बोले सब तैयार हो? बोले हाँ तैयार है। बोले कवच धारण कर लो। बोले ठीक है महाराज, कवच भी धारण कर लिए। बोले कोई भी व्यक्ति अगर जीवित रहेगा तो भरत जी के सेना को गंगा के तट पर मत उतरने देना। बोले ठीक है महाराज, जैसा आप आज्ञा करो। तो जो निषाद राज के जो सेवक थे, जो सेना थे, वो मन में सोचने लगे कि ये शरीर क्षण भंगुर है, आज नहीं कल समाप्त हो जाएगा, और मुझे कितना इस शरीर का कितना बड़ा सौभाग्य है, मुझे आज मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कि राम के कार्य के लिए शरीर अगर चला जाए तब तो वैकुंठ लोक जाकर के आनंद लूंगा। अगर भरत जी के हाथों मारा भी गया तो राम के भाई हैं भरत, उनके हाथों भी मारा जाऊंगा तब पर मेरा शरीर धाम को ही जाएगा, नरक में तो नहीं जाएगा। और गंगा जी के तट पर मरूंगा तब पर भी मुझे वैकुंठ लोक मिलेगा। इतना बोलते भील जो अनपढ़ हैं वो इतना सुंदर विचार रखते हैं। हम सब मानव हैं फिर भी इतने सुंदर विचार नहीं कर पाते हैं।
ये जीवन दिया है परमात्मा भोग के लिए नहीं, केवल परमात्मा का भजन करो, भजन करते हुए कर्म करो। व्यक्ति सुबह उठा, नहाया धोया, भाई वहाँ फला बिजनेस है, फला डील करनी है, फला वो करनी है, पूजा करने बैठा तो फोन बजा, हाँ अभी 10,000 भेज दो, 2,000 भेज दो, पूजे से उसका दिमाग हट गया। कोई अगर आदमी चुगली, शिकायत, झगड़ा करने की बात आ जावे तो फोन लगा के बड़े आनंद से सुनता है, प्रशंसा बड़े आनंद से सुनता है, लेकिन भगवान की कथा सुनने के लिए उसके कान बहरे हो जाते हैं। प्रेम से बोलना होगा जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। तो इतने भील अनपढ़ हैं फिर भी इतने ज्ञानवान हैं। क्या बोला भील कि समर मरनु मुनि सुरसरी राम के राम काजो छन भंगु शरीरा। ये शरीर क्षण भंगुर में नष्ट हो जाएगा, इसका शरीर का कोई भरोसा नहीं। अभी सांस चल रही, कब बंद हो जावे। अरे राम के कार्य में लग गया तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। भीलों ने कहा महाराज हम तैयार हैं। अब भरत जी की सेना जब आने लगी तो पूरे सेना को ज्ञान दे रहे थे निषाद राज को। बोले कोई भी व्यक्ति गंगा के तट पर मत उतरने देना। बोले ठीक है महाराज। तब तक पीछे से वृद्ध छींक दिया तो निषाद राज को कहने लगे भाई ये छींक सुबह सुबह। वो बुजुर्ग ने कहा महाराज मुझे ऐसा लग रहा है छींक सुबह। बोले छींक सुबह तो मतलब इसका अर्थ? बोले भरत जी युद्ध नहीं शरणागति होने जा रहे हैं। बोले इसका प्रमाण कैसे चलेगा बाबा? बोले मेरे पास एक मति है। बोले क्या? बोले एक थाल में कंदमूल फल ले लो और एक थाल में मछली ले लो, एक थाल में मांस ले लो। बोले फिर? बोले ये तीनों थाल भरत जी के सामने रखना। अगर कंदमूल फल स्वीकार कर लिए तो बोलना सतोगुण है, माने वो युद्ध नहीं शरणागति होने जा रहे हैं। अगर मछली को स्वीकार कर लिए तो समझ लेना रजोगुणी, माने वो राम जी के साथ विरोध करेंगे, वहीं झगड़ा करके छोड़ देंगे, फिर बोल देंगे दोबारा बताना। बोले पशु, ये जो पशुओं की मां से, बोले अगर इसको स्वीकार कर लिए तो समझ लेना राम जी के साथ युद्ध करने जा रहे हैं। मुझे एक बाबा जी कहा करते थे, आज उस बाबा जी की याद आ रही थी। कल मैं पिताजी से भी कहा, वो बाबा जी ने हमें मेरी भविष्यवाणी आज 5-6 साल पहले की थी कि जिस दिन तेरी उम्र 31 और 32 की होगी और जिस दिन तू 35 का हो गया तो पूरी दुनिया में तेरा नाम होगा। लेकिन जो बाबा ने भविष्यवाणी की वो जो मुझे हकीकत दिखता है, तो मैं उस बाबा जी के पास बैठ करके हमेशा सत्संग करता था। 6 से 7 साल का उम्र था। उन्होंने कहा बेटा जैसा खाएगा अन्न, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। एक चावल की जो तिनका होती है, एक तिनके में 3 टुकड़ा किए जाते हैं। एक टुकड़े से रक्त बनता है, एक टुकड़े से मल बनता है, एक टुकड़े से रक्त बनता है, मल बनता है और एक टुकड़े से मन बनता है। रक्त मल मन किससे बनता है? अन्न से। अगर आप गंदे जगह बैठ करके भोजन करो तो आपका मन बड़ा विचलन रहेगा। कहीं धन चुरा के लाओ, कहीं धन ठग के लाओ, धन कहीं किसी का हड़प के लाओ, उसका भोजन करो तो आपका मन विचलन रहेगा। जिस दिन ईमानदारी का धन कमा करके अन्न लाओ, उसको भगवान ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ा करके भोजन करो तो आपका मन केवल पवित्र ही होगा, अपवित्र कभी नहीं बन सकता है। एक बुजुर्ग ने कह दिया कि अगर वो कंदमूल फल स्वीकार करते तो समझ लेना शरणागति होने जा रहा है। एक वृद्ध ने, और जो बोलते अनपढ़ हैं, बिल पढ़े लिखे नहीं है, हम सब तो आज पढ़े हैं, कोई इंटर किया, कोई बीए किया है। तो एक वृद्ध ने कहा कि ऐसा करो तो बोले ठीक है बाबा, जब आप ऐसा बोले तो ऐसा ही करते हैं। तो निषाद राजपूत तीनों थाल अपने सेवकों का हाथ में पकड़ाया और उधर से भरत जी आ रहे थे। तो भरत जी को देख भरत जी आ रहे थे तो इधर से निषाद राजपूत जा रहा था। तो भरत जी को देखे मुनि वशिष्ठ जी, तो भरत जी से कहते हैं कि सुनो भरत, ये कौन है तुम्हें पता है? बोले नहीं गुरु जी मुझे पता नहीं है। बोले कि राम सखा सुनो
चले उतरे। ये जो सामने आ रहा है मंत्री सुमंत्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि गुरु जी ये निषाद राजगुरु है। बोले कौन है? बोले राम का बहुत बड़ा परम मित्र है, श्रृंगेरपुर में ही मिला था, जिसके भगवान कहने से एक दिन रुके। तब गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, भरत जी सुनो, ये राम का बहुत बड़ा मित्र है। अब इतना सुनते ही भरत जी रथ को छोड़ दिए और कूद पड़े और कूदते हुए पहुंचे उसके पास। तो निषाद राजगुरु दंडवत प्रणाम किया है भरत जी को। तो भरत जी उसको तुरंत उठा करके कहते हैं, भैया कैसे हो, कुशल से हो? तो भरत जी ने कहा कि महाराज आपके दर्शन से सब कुशल ही कुशल है। जो थोड़े बहुत राम दर्शन, सीता माँ के दर्शन करके, लक्ष्मण जी के दर्शन करके जो थोड़े बहुत मेरा कुशल था, और आज आपके दर्शन करके मेरा तो जीवन धन्य धन्य बन गया। महाराज क्यों कुशल पूछ रहे हो? तो बोले मित्र कैसे हो? बढ़िया। बोले हाँ ठीक है। तब निषाद राजगुरु अपने सेवकों से कहा कि कंदमूल फल महाराज को दे दो। तो भरत जी देखे कि एक थाल में मांस था, एक थाल में मछली था। जो मांस था उसको हटाए, जो मछली था उसको भी हटाए। शत्रुघ्न जी से कहते भैया एक कंदमूल फल स्वीकार कर लो। और जैसे शत्रुघ्न जी कंदमूल फल को स्वीकार किए, वैसे फिर भरत जी चरणों में गिर पड़े और मन में पश्चाताप करने लगे कि आज वृद्ध ने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मेरे हाथों से संत के साथ अपराध हो जाता, आज मेरे हाथों से संत के साथ युद्ध हो जाता, आज एक वृद्ध ने बचा लिया है। तो भरत जी उसके गले पे हाथ रखे और हाथ पकड़ करके ऐसे चलने लगे। कहते हैं मित्र कैसे हो? सब बढ़िया है, सब कुशल मंगल पूछे। तो निषाद राज को कहते हैं अपने सेवकों से कि युद्ध नहीं होगा, सब लोग तुरंत डेरा डंबूर लगाओ और इनकी व्यवस्था करो। तो वहां पे डेरा डंबूर लगाया गया, सभी व्यवस्था हुई। तो वहां पे कंदमूल मूल आया, सभी कंदमूल फल आरोगे। तो भरत जी कहते हैं कि सुनो मित्र, मैंने सुना था कि राम जी यहाँ पे रुके थे। बोले हाँ प्रभु रुके थे। बोले कहाँ पे रुके थे, मुझे जरा दर्शन करा दो। भरत जी माँ कौशल्या और सुमित्रा जी की चरण को दबा रहे थे, गुरु वशिष्ठ जी के चरण को दबा करके, माँ कौशल्या जी के चरण को दबा करके, शत्रुघ्न जी को उनके रखवाली में रख करके भरत जी निषाद राजगुरु के साथ चल दिए जहाँ राम जी सोए थे। तो वहाँ जब राम जी पहुंचे तो राम जी के जहाँ राम जी शयन किए थे, तो वहां पे मस्तक को टिका दिए हैं। हम नेत्रों से अश्रु गिरने लगा कि हे प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मेरे कारण आज आपको इस भूमि पर सोना बना। भरत जी के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रु झरझर गिरने लगे। तो पास में देखते हैं कि माँ जानकी जी के वस्त्र से कुछ आभूषण नीचे गिरे हुए थे। उन आभूषणों को उठा करके जब भरत जी हाथ में लिए तो रोने लगे। कहते हैं माँ जिस तरह मैं रात के विरह में व्याकुल हूँ, उसी तरह ये तुम्हारे वस्त्र से निकला हुआ आभूषण भी व्याकुल है माँ। अरे आज मेरे कारण आप सबको कुशासन पर सोना पड़ा, वो भी भय में। अरे मैं कितना बड़ा बाका हूँ, कितना बड़ा पापी हूँ। तो निषाद राज को समझाने लगा कि सुनो भैया आप रुदन मत करो। एक दिन श्रृंगेरपुर भगवान राम जी रुके थे, तो आप केवल प्रशंसा कर रहे थे। तो भरत जी कहते हैं कि मित्र मैं प्रशंसा के लायक नहीं हूँ, मैं तो बहुत बड़ा अपराधी हूँ। अरे आज मेरा जन्म ना होता तो आज मेरे राम को बन न जाना होता, तो बहुत बड़ा भागा हूँ। निषाद राज को कहते हैं कि नहीं महाराज आप शांत हो जाइए, और राम जी आपसे बड़े प्रसन्न थे। सुबह हुआ, सभी अवध की प्रजा आई, वहां पे राम जी जहां शयन किए सबने प्रणाम किया है। फिर नई नई नावें मंगाई गई हैं। नई नई नावें में गुरु वशिष्ठ जी को और माँ रुदंती जी को बिठाया गया। फिर नई नावें में माताओं को बिठाया गया। फिर सारी अवध की प्रजा बैठी, जिधर पानी कम था उधर घोड़ों को निकाला गया। तो
जब अयोध्या से भरत जी चल रहे थे तो पैदल चल रहे थे, तो माँ कौशल्या ने मना किया। तब भरत जी रथ पे सवार हुए, तो श्रृंगवेरपुर जब गंगा के पार हो गए तो भरत जी निषाद राजगुरु को बुलाते हैं, कहते हैं सुनो मित्र, आप माता जी गुरु जी के साथ चलो। शत्रुघ्न भैया को साथ बोले, भैया तुम भी चलो साथ में, और मैं यहाँ से पैदल चलूंगा, क्योंकि मेरे राम प्रभु यहाँ तक भी यहाँ से पैदल चलना शुरू किए थे। अगर मैं भी यहाँ से पैदल चलूंगा तो कोई पाप, तब मैं मेरी मर्यादा भंग नहीं होगी, क्योंकि मेरे राम यहाँ से पैदल गए थे, इसलिए यहाँ से ही पैदल मैं भी चलूंगा। लेकिन किसी को बताना मत कि मैं पैदल चल करके आ रहा हूँ, आप लोग आगे आगे चलते रहना। तो रथ सब निकलने लगे। जब रथ आगे निकलने लगे, सभी निकले, तो धीरे 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 सभी प्रयागराज पहुंचे। तो भरत जी पैदल चल चल करके